अब भगवान के जन्म के 5 कारण बाबा सुनाते हैं। जय विजय को शनकादिक गणों का शाप, 3 जन्म लिए। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु भगवान ने मारा, तरे नहीं। रावण कुंभकर्ण प्रभु ने मारा, तरे नहीं। शिशुपाल दंतवक्र हुए, कृष्णावतार में भगवान ने इनको मुक्त किया। जालंधर नाम का एक असुर हुआ, इतना तप करके अर्जित किया उसने बल, पूछिए मत। उसकी अर्धांगिनी महासती वृंदा इतनी सती थी, वो उसके पतिव्रत धर्म के कवच से उसका जीवन सुरक्षित रहता था। विष्णु भगवान ने लीला किया, तब ये शिव जी के हाथ से समाप्त हुआ। सती ने शाप दिया, भगवान शालग्राम हो गए। भगवान विष्णु को शाप दिया सती ने, आपने जो मेरे साथ किया इसका फल भोगिए, गंडकी नदी में काले पत्थर हो जाइए। भगवान शालग्राम हो गए। भगवान ने विंध्या सती को तुलसी जी का बिरवा होने का आशीर्वाद दे दिया। तुलसी जी चढ़ाए बिना शालग्राम की पूजा पूरी नहीं होती। नर 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 ना खड़े थे। शालग्राम भगवान और तुलसी जी मुड़े चढ़ी शालग्राम जी पर तुलसी मैया शालग्राम जी पर सीधा चढ़ती है। अब बिल्वपत्र शिव जी पर उल्टा। क्या कथा है? जीवन में सब किया जाए, अपने इन कर से नवीन कर्म न बनाए जाए। फल खुद खाना पड़ेगा। जो है उसको भुगताया जाए, नया न बनाया जाए। कर्ता को उसके कर्म का फल जहां भी वो रहता है वो खिलाते हैं जाकर। कौन? चेतना और रूप चेतना नामक 2 बालक धर्मराज महाराज के। आहा, सावधान। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद। तीसरे जन्म के कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। मां भगवती चकित हुई,
कारण कवन शाप मुनि दीना काय अपराधर मापद कीन यह प्रसंग मोहि कहु पुराण मुनि मन मोह बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई जेहि जस रघुपति करहि जस सो तस तेहि चन बोले बाबा बोले देवी न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़, मेरे प्रभु जिसको जब जैसा करना चाहते हैं वो क्षण वो वैसा ही हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा हम नहीं चाहते तब भी कोई न कोई कर्म बन जाता है। क्यों महाराज जी? कल जो बता रहे थे इनसे, चाहते नहीं है फिर वो बन जाता है। क्यों विष्णु जी? नहीं चाहते हैं तब वो बन जाता है। जी सर। अब कोई आके दरवाजे पर श्लोके बोलने लगे तो क्या करेगा आदमी? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। आज किसी ने योगी जी का संदेश भेजा मेरे को। अरे देखो वैसे तो मैं योगी हूं, लेकिन ध्यान योग साधना हम अपने कार्यालय में करते हैं, नहीं अपने निवास में करते हैं, परंतु जो कोई उत्पाद करेगा तो फिर उत्पाद को तो रोकना पड़ेगा ना। तो विद्यालय में विद्यार्थी आइबे नहीं करेगा तो डंडा तो खेबे करेगा, नहीं तो रट के सुनाओ। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, सुनाइए। अब जो विधि है साहब उसका तो सत्य पालन होना चाहिए। देखिए शासन नहीं होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के लोगों को अनुशासन में रहने का एकदम अभ्यास नहीं है। जहां अनुशासन डाल दिया गया, भाई साहब सांस लेना दुश्वार भया है। काहे? अनुशासन में रहना पड़ रहा है। हम स्वतंत्र भी नहीं रहना चाहते, स्वच्छंद रहना चाहते। पिछली बार हम कथा करने जब आए थे, अनुराग बुलाए थे, अनुपम वाजपेयी, आपके हरदोई की किसी सड़क पर चले जाइए तो 20 मिनट का रास्ता 2 घंटा लगता है। सेठ जी लोग सामान पहले सड़क पर रखते हैं, 8 बजे से उठा के दुकान में रखते हैं। ये यहां नहीं है, साफ जगह है, बस नहीं चले सड़क के बीच में लेके खड़े हो जाएं। हमारे सामान बिके के चाहिए और कहीं दकिया में हो। अनुशासन समझ में नहीं आता, इसलिए शासन और शासन के बाद प्रशासन को काम करना पड़ता है। विशेष भाव स्मरण रहे, जीवन में अनुशासित होने का अभ्यास किया जाए। अनुशासन से सबको सुकून रहता है, सब आनंद में रहते हैं, सब सुष्ट पुष्ट रहते हैं। नारद जी महाराज को अनुशासन समझ में नहीं आया, अंत में उन्होंने भगवान से रूप मांगा, भगवान ने रूप तो दिया लेकिन हरि रूप दिया। नारद जी को क्रोध आ गया, और क्रोध में नारद जी ने भगवान को ही शापित कर दिया था। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सो तन धरहु शाप मम एह। कपिया कृत तुम के करी है के मम अपकार के ने तुम नार विरह तुम भगवान को भगते जी ने शापित कर दिया। क्यों? भगत जी वाली नहीं भाई, ये अनुशासन नहीं है। अनुशासन स्वीकार क्या? तो नियम का स्वीकार अनुशासन है। अनुशासन में रहने का अभ्यास होना चाहिए। अनुशासन माने स्वतः स्फूर्त नियम का पालन करना, इसका नाम है अनुशासन।
लिखा पढ़ी करना पड़े तो शासन, और उसके बाद भी न समझ में आए तो कोई पुलिस भाई डंडा लेकर नियम पालन करावे, इसका नाम है प्रशासन। हम लोगों को प्रशासन का अभ्यास होता जा रहा है। हर काम के लिए एक पुलिस वाला भैया खड़ा रहता है, डंडा, इधर नहीं जाओ। तो साहब वनवे हमको जानते नहीं हो, लो क्या सुल्तान डाकू हो क्या? ये आदत में आ गया है, अभ्यास हो गया है हमको।